6 महीने से एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मेरी फ़ोटो दिखा दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारा मुजारा हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है। ठीक है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता। मैं बात धीमे करूं या मैं बात सख्त करूं, मैं वो बात करूंगा क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। मेरे आबा अजदाद ने इस आज़ादी के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। किसी का नौकर हूं ना ही गुलाम, मेरी बात का जवाब ना दिया तो जरूर ललकारूंगा। अली अमीन गंडापुर की मंजर-ए-आम पर आते ही धुआंधार एंट्री, 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी की बात करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर बार काउंसिल एसोसिएशंस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर है। जज़ा और सज़ा का मुनसिफाना निज़ाम ना होने की वजह से बार बार आइन शिकनी की गई। वकला हक का साथ दें, इंसाफ और मेरिट के खिलाफ किसी केस का दिफा ना करें। हुकूमत से इत्तेहाद करना अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देना है। जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। GUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी, मौलाना ने वाज़ेह कर दिया। फजल रहमान ने कहा, हुकूमती इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात, सियासी उमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान के विजन की तारीफ करते हुए कहा, आप तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी अक़दार के अमीन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़ियादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा, कहा इससे जमहूरियत मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इकदाम में साथ दिया। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पे हम डिले ना करें फर्दर, और इसको हम मोशन मूव करते हैं। तशरीफ रखें गौर कर, मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूंगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि ये कल के बजाय आज इस पे काम शुरू हो जाए, और मैं अपनी जिम्मेदारी कर लूंगा, आप फिक्र नहीं करें। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अय्याज सादिक इन एक्शन। हमारी क़ियादत बैठे ना बैठे, क्या हम मिलकर मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? स्पीकर कौमी असम्बली की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ पर 18 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी हुकूमती और अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल। नोटिफिकेशन जारी। अय्याज सादिक ने तहकीकात के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी अरशद अली की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। 7 रोज में रिपोर्ट शाया करने की हिदायत। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। ऐवान की बिजली बंद करने पर CDA के 5 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज़ में भी, तो नो वन इज अबव द लॉ। कोई वो नहीं है, जो भी नॉमिनेट किसी चीज़ में होता है और उसमें कोई ऐसी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो, और जहाँ तक रह गया है हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत अरेस्ट करके वी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और कोर्ट ऑफ लॉ में भी इट इज़ इन योर नोटिस, कोर्ट ऑफ लॉ में कल कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड भी दिया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तफ्तीश चल रही है। तमाम गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाजत से कानूनी तकाजों के बाद हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। FIRs में नामजद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश करेंगे। PTI अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों पर IG इस्लामाबाद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया।
सियासत को एक गाली बना दिया। हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है, हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है, हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। अपने पानी का केस लड़ें, असेंबली आकर अवाम की बात करें। बिलावल भुट्टो का पीटीआई को असेंबलियां ना छोड़ने का मशवरा, पहले भी असेंबली छोड़ने से मना किया था। आज ये लोग खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी पानी। पीटीआई से कोई जाती इख्तलाफ नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसा हमने किया तो कल जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में घनघरज, कहा आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। हमने सियासत को गाली बना दिया, हुकूमत का काम आग बुझाना है, आग लगाना नहीं। आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो ने महंगाई में कमी पर हुकूमती इक़दामात को भी सराहा। हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईमान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी की ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें। इसके तह तक जाएं। मैंने इस ईमान के फ्लोर पे भी कहा था कि हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां ना हो। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? जलसा था एक बहाना, पीटीआई अरकान असेंबली थे निशाना। निकाहपोशों को दरवाजे की चाबियां किसने दी? क्या ये शादी हॉल के 10 बजे जलसा खत्म हो जाए? बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिया, लगता है हुकूमत एक जलसे की मार है। अरकान की गिरफ्तारियां पार्लियामेंट की तौहीन हैं। चेयरमैन पीटीआई का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्पीकर ने पीटीआई के गिरफ्तार मेंबरान असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में कई लाइनें क्रॉस हुई। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत गिरफ्तार हुई, हमने ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा निकाह पोशों और पुलिस का पार्लियामेंट में दाखिल होना हम सब का मुश्तरका नुकसान है। स्पीकर आइन में दिया गया किरदार अदा करें। आज कौमी असेंबली और सेनेट के मेंबरान एक SHO की मार। इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं आमरीत है। नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत काले कवानीन बना रही है। जब फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाए तो इन्हें तकलीफ होती है। बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर खूब बरसे, मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर चल पड़ी। संगजानी जलसे के लिए खास तौर पर नया कानून बनाया गया। जलसे करना आवाम का हक, क्यों घबराते हैं? जो अल्फाज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तेमाल किए वो किसी को ज़ेब नहीं देते। महंगी बिजली मजीद महंगी, 3 माह के लिए बिजली की कीमत में ₹1.75 इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब आवाम के लिए बिजली के बिल में रियायत का इम्कान, सार्फिन को कैसे सस्ती बिजली फराहम की जाए, पहले IPP ने तजावीज़ दे दी। लिबर्टी पावर प्लांट ने मुनाफे में कमी और मुआहिदा डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। साल 2022-23 में करंट लगने के वाकयात, कराची में 33 अफराद जाँ बहक। नेपरा का एक्शन के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आए। जाँ बहक शख्स की फैमिली को 35 लाख रुपए, एक फर्द को नौकरी देने का हुक्म। हिफाजती इकदामात से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद। 2 माह में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद न किया तो घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। रिलीफ ना दिया तो आवाम अपना हक छीन कर लेंगे।
حافظ نعیم الرحمان کا الٹیمیٹم، امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں ٹیکسز کی ایسی شکلیں ہیں جو پوری دنیا میں کسی نے سنی نہیں ہوں گی۔ پاکستان میں اشرافیہ وسائل پر قابض ہو چکی، نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی سب نے عوام کا خون چوسا، چند لوگوں کو نواز کر یہ ملک صنعت کا پہیہ جام کرنا چاہتا ہے۔ پارلیمنٹ پر شب خون مارنے والوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمنٹ پر حملہ آوروں پر مقدمہ درج کرائیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں پارلیمان کی بے توقیری کا پورا حساب لیا جائے گا، جعلی حکومت کی غیر قانونی ترامیم پاس نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ لوگ نفرت، ملک دشمن بیانیے کو خرید کر پھر بیچ رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کا بیانیہ اور تقاریر سنیں تو لگتا نہیں یہ پاکستان میں ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا علی امین گنڈاپور کی نفرت انگیز گفتگو کی بانی کے سوا کسی لیڈر نے حمایت نہیں کی۔ شرجیل میمن نے الزام عائد کیا اسرائیل بانی پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا فٹ بال ورلڈ کپ جیتنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، ہم آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا ناروے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال کے کھلاڑیوں سے ملاقات میں اظہار خیال۔ شہباز شریف نے ایم ایم اے کھلاڑی اور عہدیدار سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے مکسڈ مارشل آرٹس میں قومی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو سراہا، کھیل کے فروغ اور کھلاڑیوں کو سہولیات دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز نے سرحدی چوکیاں بڑھانے، پولیس اہلکاروں کو بلٹ پروف گاڑیاں اور جیکٹس دینے کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت کا کچے کے علاقے میں تعینات پولیس ملازمین کو خصوصی الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کی 112 تحصیلوں میں چیف منسٹر کلینک آن ویل شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب فلم فنڈ قائم کرنے کی منظوری بھی دی۔ این اے 171 رحیم یار خان 3 میں ضمنی الیکشن کے لیے آج پولنگ ہوگی، تمام تیاریاں مکمل، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے میں 5,26,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رکن ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ کے انتقال پر نشست خالی ہوئی تھی۔